नमस्कार, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज बीकेटी लखनऊ से एक बार फिर आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 गणित अध्याय 5 भाग 3 अर्थात अंतिम भाग के साथ आप लोगों के साथ में फिर से प्रस्तुत हूं। आज बच्चों इस अध्याय के इस अंतिम भाग में हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने किन किन बिंदुओं पर अब तक पिछले 2 भागों में बात की है, उसका एक छोटा सा रिवीजन होगा। फिर हम समांतर श्रेणी जो हमने पढ़ी थी उसके अंत पदों के योग के सूत्र की तरफ बढ़ेंगे, तो कैसे वो सूत्र हम आया, उस सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो उसके निगमन और उससे संबंधित प्रश्नों के ऊपर आज की इस क्लास में हम चर्चा रखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग सीधे अपने काम पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले 2 क्लासेस में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, पिछली 2 क्लासेस में हमने जिस पर चर्चा की थी उसमें एक तो बात थी अनुक्रम के बारे में हमने सीखा था। अनुक्रम किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के एक निश्चित क्रम को हम लोगों ने अनुक्रम कहा था। जब संख्याएं किसी एक निश्चित क्रम में एक पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, जिसको कि हम लोगों ने एक नाम से जाना था, सीक्वेंस। इसके बाद हमने इस अनुक्रम में दूसरी चीज जो पढ़ी थी वो थी श्रेणी। जब हमने ये कहा कि किसी अनुक्रम के पदों को जोड़ा जाए, योग किया जाए, उसकी संख्याओं के योग को श्रेणी कहा गया। इसे हमने नाम दिया, इंग्लिश में हमने सीरीज कहा। फिर हमने बच्चों यहां से एक पर्टिकुलर तरह के, एक अलग तरह के अनुक्रम की बात की, जिसे हमने समांतर श्रेणी कहा। अब क्या आया था समांतर श्रेणी में कि ये एक ऐसा अनुक्रम था, ये एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। उदाहरण जैसे हम आपसे कहें 3, 5, 7, इसमें हमें हर 2 पदों के बीच का अंतर, प्रथम पद को छोड़कर प्रथम पद के अतिरिक्त हर 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। उसे हमने एपी कहा। इसे इंग्लिश में हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोल देते हैं। ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। और फिर हमने इस एपी के nवां पद ज्ञात करने का प्रश्न किया था और उसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न किए थे, सूत्र का निगमन भी सीखा था। तो उस n पद के बारे में हमने आपसे यह कहा कि यदि अगर हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी है और उसका प्रथम पद हम लोग मान लेते हैं a है, और उसका जो समान अंतर जिसे हमने सार्व अंतर कहा हुआ है, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, उसे हम अगर d से निरूपित करें तो कोई भी एक व्यापक समांतर श्रेणी क्या बनती है? पहला पद a होगा और हर अगला पद कैसे मिलेगा? उसमें इस सार्व अंतर को जोड़ दिया जाए। हर अगले पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद में इस सार्व अंतर को जोड़ते जाइए। तो पहला पद a, अगला पद a प्लस डी, उसमें फिर d जोड़ दीजिए, इसमें d फिर जोड़ दीजिए, तो a प्लस 2d। इस प्रकार बढ़ते गए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अगर तीसरा पद है तो यहां d कितनी बार आया बच्चों? 2 बार। ये दूसरा पद है तो इसमें d कितनी बार आया? 1 बार। अगर इसी तरह से हम nवां पद लिखेंगे तो क्या होगा? d कितनी बार आएगा? उससे 1 कम, n-1 बार। और इस सूत्र का निगमन हमने इसी प्रकार सीखा था। अब हम इससे आगे चलते हैं कि अगर समांतर श्रेणी हमें ज्ञात है तो उसके कुछ पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र क्या होना चाहिए। लेकिन यदि अगर हमें सूत्र ना पता हो तो आज हम एक बहुत ही अच्छी चर्चा आपके साथ करते हैं बच्चों। हम प्राकृत संख्याओं की चर्चा अपने पहली क्लास से लगातार आपके साथ में करते आ रहे हैं। प्राकृत संख्याएं सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलती हैं जो समांतर श्रेणी के रूप में हमारे पास है, जिसमें हर 2 संख्या के बीच का अंतर बच्चों कितना होता है? 1 होता है। हर बार अंतर हमको 1 मिल रहा है। अब यदि आपसे मैं कहूं कि प्रथम 5 समान पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उन 5 संख्याओं का योग आप आसानी से जोड़कर भी ज्ञात कर लेंगे। आप कह देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और आप ज्ञात कर लेंगे और आसानी से आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये संख्याएं बढ़ाता जाऊं, 5 की जगह 10 कर दूं, 50 कर दूं, इसी तरह से मैंने यहां पर एक उदाहरण रखा है कि यदि हमारे पास 100 संख्याएं हों तो हम प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, और हमारे पास अभी कोई सूत्र भी नहीं है। तो बच्चों
समांतर श्रेणी में एक बहुत ही अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 डैश 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 97 98 99 100 हैं और इस पूरे योग को हमने s से निरूपित किया है। तो हम अगर इसको उल्टा करके भी लिख दें, मतलब इस पूरे क्रम को पीछे से आगे की तरफ पलट दें, तो भी तो इसका योग उतना ही आएगा। जैसे 2 + 3 अगर आप करते हैं तो 5 आता है, अगर आप 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। कहने का मतलब क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो एडिशन के केस में, जोड़ के केस में, योग के केस में लगता है। तो हम अगर क्रम को बदलते भी हैं तो योग उतना ही रहेगा। तो अब हम इस योग को ज्ञात करने का एक तरीका देखते हैं और इस क्रम को पलट के लिखते हैं। तो 100 सबसे पहले, उसके नीचे 99, उसके नीचे, उसके बाद 97, उसके बाद 98, 97 और डैश 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 डैश, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर इसी प्रकार से जब आप आगे जाएंगे 100 के नीचे 1 आ जाएगा, 99 के नीचे 2 आ जाएगा, 98 के नीचे 3 आ जाएगा, 97 के नीचे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार सभी संख्याएं आती रहेंगी। अब यदि हम इसको 2 समीकरण मान लें बच्चों, इसको 1, इसको 2 और इसको आप जोड़ें तो देखिए कितना क्या मिलेगा। ये s और s, 2s मिल जाएंगे तो ये 2s हो गया। और अब इस 1 और इस 100 को जोड़िए, क्या होगा 101। फिर 2 और 99 को जोड़िए, क्या होगा 101। 3 और 98 को जोड़िए 101। 4 और 97 को जोड़िए 101। आप देख रहे हैं कि हम इस प्रकार सभी संख्याओं को जब जोड़ते जाएंगे तो हर संख्या किस प्रकार का जो क्रम जो मिला, युग्म मिला है, इस युग्म का योग कितना आ रहा है, एक निश्चित आ रहा है। और वो कितना आ रहा है हर बार 101। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रथम प्राकृत संख्या और जो अंतिम प्राकृत संख्या का योग है वही योग हमें हर बार मिला। किन संख्याओं का? अगर हम पहली और आखिरी संख्या ले लें, दूसरी और अंत से दूसरी ले लें, तीसरी और अंत से तीसरी ले लें, इस प्रकार इन युग्मों का अगर हम योग करते जाएं तो हर बार हमें योग उतना ही प्राप्त होगा जितना कि प्रथम और अंतिम संख्या का योग है। अब आप देखिए कि ये 101 हमें प्राप्त हो गया। और अब कितना आसान है कि अगर हमें 101 जोड़ना है, और कितनी बार जोड़ना है बच्चों, हमारे पास तो संख्या 100 थी तो हमें 100 बार जोड़ना है। तो 101 को हमने कितनी बार जोड़ दिया, 100 बार। तो 100 बार जोड़ने की बजाय हमने 100 से गुणा कर दिया। और ये किसका मान था बच्चों, ये था 2s का, और हमें तो s ज्ञात करना है। तो ये क्या मिला, 101 गुणे 100 बटे 2 आ जाएगा, अपॉन में 2। और ये इस 2 से ये 100 को आप कैंसिल करिए, डिवाइड हो रहा है, इससे विभाजित होता है, तो ये 50 आ जाएगा। और बच्चों इसको जब आप भाग देंगे तो कितना मिलेगा, देखिए इस 50 का एक 0 आ गया और 5 से 101 को गुणा करेंगे तो 505। मतलब कुल योग कितना हुआ, 5050। बहुत आसानी से हमने इस योग को ज्ञात कर लिया। हम इसी विधि का प्रयोग करके अपने एक सूत्र को जानना चाहेंगे कि क्या इस विधि का प्रयोग हम हर प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए कर सकते हैं। तो ये नियम जो पहली और अंतिम संख्या का योग, दूसरी और अंत से दूसरी संख्या का योग हर समांतर श्रेणी में लगता है, और इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे कि n पदों का योग कैसे, किसी भी एक सामान्य व्यापक समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। हाँ, यहां एक बात हम और देखेंगे कि यदि समांतर श्रेणी, व्यापक समांतर श्रेणी बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ी, a पढ़ी थी, a + d पढ़ी, a + 2d पढ़ी, और इस तरह से पढ़ते चले गए। इस व्यापक समांतर श्रेणी के अगर अंतिम पद मुझे ज्ञात हो वो l है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके n पदों का योग क्या होगा, प्रथम पद और अंतिम पद का योग। और कितनी बार, जितने पद हैं, कितने पद हैं, मान लेते हैं n पद हैं, तो बटे में 2 और आ जाएगा। यह सूत्र हमको मिल जाएगा। लेकिन अभी इस पर हम और चर्चा करते हैं अपने आगे की स्लाइड पर। आइए देखिए, हम यहां पर n पदों के योग का सूत्र का निगमन करने जाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी व्यापक समांतर श्रेणी क्या है, व्यापक समांतर श्रेणी। व्यापक समांतर श्रेणी हम लोग क्या लेंगे, प्रथम पद a, अगला पद a + d, उसके बाद अगला पद a + 2d, और इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे। इसका अंतिम पद अगर हम लिखना चाहें, अंतिम पद का मतलब हो गया कि हम इसका nवां पद लिखना चाहें, तो वो क्या मिलेगा, a + n - 1 × d। ये हमने पढ़ा था, अभी आज भी हमने आपको रिवाइज कराया इसे। अब अगर इसके एक ठीक पहले का पद लिखना हो तो बच्चों
एक कम कर दीजिए, n-2d हो जाएगा। अगर एक उसके भी पहले का लिखना चाहें आप तो आप लिख सकते हैं a प्लस n-3d हो जाएगा। और इस प्रकार हमको एक व्यापक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब हमें इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। कितने पद हैं इसमें? n पद। तो इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर मैं Sn से निरूपित कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डैश 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 प्लस a प्लस n-3 इंटू d प्लस a प्लस n-2 इंटू d प्लस a प्लस n-1 इंटू d। अब मैंने आपको अभी जो विधि हमने 100 प्राकृत संख्याओं के योग के लिए लगाई, उसी विधि का प्रयोग हम इस पूरी समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने की बात करें तो अंतिम पद को सबसे पहले a प्लस n-1 इंटू d हमने यहां लिखा। उसके बाद हम लिखें a प्लस n-2 इंटू d, फिर हम लिखें a प्लस n-3 इंटू d एंड डैश डैश डैश, और हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा हमारा a प्लस 2d, इनके नीचे आएगा a प्लस d और इनके नीचे आएगा a। और इन दोनों समीकरणों को उसी प्रकार पूरी वही विधि आप लगा दें और दोनों समीकरण जोड़ दें तो देखिए ये Sn और Sn मिलके 2Sn हो जाएंगे। अब आप इसका और इसका योग करिए, इन दो चीजों का योग करें तो a और a तो मिलके 2a हो जाएगा, और ये वाला पद d का इसमें है नहीं तो ये एक बार होगा n-1 इंटू d, तो ये एक बार आएगा। इसी प्रकार इन दोनों का योग करिए। अब इन दोनों का योग करेंगे तो a और a मिलके कितना होगा? वो 2a होगा, और n-2 और यहां पे d एक बार है तो वो आपको जोड़ेंगे तो वो आपको मिलेगा n-1 इंटू d। इसी प्रकार आपको हर बार 2a प्लस n-1 इंटू d प्राप्त होता चला जाएगा। और ये कितनी बार प्राप्त होगा बच्चों? 2a प्लस n-1 इंटू d। फिर यहां भी आपको मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू d, और आखिरी में भी आपको मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू d। ये 2a प्लस n-1d, ये इतने ब्रैकेट्स जो मुझे प्राप्त हुए हर बार यही, ये कितने होंगे? ये हमारे जितने पदों की संख्या है। और कितने पद हमने लिए थे? ये हमने कौन सा पद लिया था? ये हमने nवां पद लिया है। इसका मतलब कि हमारे पास n पद हैं। तो अगर हमें इसी ब्रैकेट को 2 बार जोड़ना है तो हम 2 से गुणा कर सकते हैं, हमें 3 बार जोड़ना है तो हम 3 से गुणा कर सकते हैं, और हमें अगर 10 बार जोड़ना है तो 10 से कर सकते हैं, और n बार करना है तो n से कर सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये 2Sn का मान है। अब यहां से Sn क्या निकलेगा? Sn निकलेगा, अब इस 2 को इधर ले आइए दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष से, तो गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये सूत्र हमारा प्राप्त हुआ किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का। क्या सूत्र है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब अगर इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म बेटा हम चेंज करें और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दें, 2a की जगह a प्लस a लिख दें, और ये n-1 इंटू d चलने दें, और ये n/2 ऐसे ही रहे, तो ये जो हिस्सा बच्चों आपको दिख रहा है, मैंने यहां पे एक ब्रैकेट के अंदर किया इसको, ये देखिए आपका nवां पद है, या हम कह सकते हैं हमारा अंतिम पद है। और इस अंतिम पद को अगर मैं लास्ट टर्म कहूं तो l से निरूपित कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? l, और ये हो गया प्रथम पद, और ये n/2। तो अभी मैंने इसकी चर्चा की थी कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 सूत्र होंगे। जब हमें पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करें। जब हमें पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होगा तो n/2a प्लस l का प्रयोग करें। इस प्रकार हमने ये देखा कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र क्या होता है। अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आइए देखें बच्चों, आपके सामने देखिए एक बहुत आसान सा प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है 8 3 -2 डैश डैश डैश, और आपसे कहा जा रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये बहुत आसानी से प्रश्न आप कर सकते हैं। क्या करना होगा?
पहले प्रश्न में हमारे पास समांतर श्रेणी क्या है? 8 3 -2 डैश डैश डैश। सबसे पहले तो आप इस श्रेणी का प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद कितना है बच्चों? 8। फिर इसका आप सार्वंतर लिखिए, कितना होगा? 3 - 8 -5। अब आपसे कहा गया 22 पदों का योग, तो इसका मतलब कि n का मान कितना हो गया? 22। और हमें इसका पद ज्ञात करना है, तो Sn हम क्या लिखेंगे? Sn का मतलब S 22 हो गया। n कितना है? 22 है। तो क्या कैसे निकालेंगे? n/2 मतलब 22/2, 22/2। फिर 2a, a का जगह कितना आ रहा है? देखिए a का मान 8 है, तो 2 × 8 प्लस n-1, तो n कितना है? 22 - 1, और d की जगह कितना है? -5। इस 2 से ये 22 को आप कैंसिल करिए तो 11 बचेगा। और यहां देखिए ब्रैकेट में क्या मिला आपको? 16, तो ये मिल गया बच्चों। 2 × 8 करेंगे और ये 11, ये आपका 21 होगा, और 21 गुणे -5 हो जाएगा। 21 गुणे -5 कितना हुआ बच्चों? ये हो गया 11 ब्रैकेट 16। अब 21 से आप जब 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 10 105। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या मिला? ये 11 गुणे, अब 105 में से जब आप 16 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? देख लीजिए कितना आपको मिलता है। 105 में 16 आपका माइनस हो जाएगा बच्चों। क्या मिलेगा आपको? 15 में से 6 जाएगा तो 9 आता है, और यहां 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 × 89। और अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये आपका योग किस में हो रहा है? ये देखिए 16 प्लस में और ये माइनस में, तो किस में होगा? माइनस में हो गया। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको योग माइनस में ज्ञात होगा। तो क्या होगा? 11 से 9 को करेंगे तो 99 हुआ, और आपको हुआ 9। ठीक है, और 88 ये आएगा, और उसमें 9 जोड़ दीजिए। 88 और 9 कितना हो जाएगा? 97। तो 979 -979 ये आपको योग प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा हो गया। बहुत आसान तरीके से सीधे सूत्र पर आधारित ये प्रश्न था, जिसको कि हमने हल कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान सा वो भी प्रश्न है, हम इसे रब करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, प्रथम पद 5 मतलब a का मान कितना है? 5। सबसे पहले तो हमने ये लिखा। अंतिम पद l, अंतिम पद l से निरूपित, लास्ट टर्म कहते हैं। अंतिम का मतलब लास्ट, पद मतलब टर्म, तो क्या हो गया? अंतिम पद कितना हो गया? 45। और योग, अब हमें पदों की संख्या तो ज्ञात नहीं है, तो n पदों का योग होगा कितना? 400। और आपसे कहा जा रहा है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है? n हमको ज्ञात नहीं है, d हमको ज्ञात नहीं है। अब बच्चों आप देखिए, हमने आपको Sn के 2 सूत्र दिए। एक हमने दिया n/2 2a प्लस n-1 × d, और दूसरा सूत्र हमने आपको बताया n/2, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, a + l। यहां पर आप देखेंगे तो मुझे a पता है, l पता है और Sn पता है। हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है और ये भी पता है, तो n ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस सूत्र का प्रयोग आसानी से यहां कर सकते हैं, n/2 a + l। तो Sn की जगह 400 हो गया, n हमें ज्ञात नहीं है, ब्रैकेट में आपको मिल गया a की जगह कितना आ जाएगा बच्चों? 5, और l की जगह कितना हो जाएगा? l की जगह आपको मिल रहा है, लास्ट टर्म देखिए कितना है? 45। तो ये हो गया n/2, और ये कितना आएगा बच्चों? 50, और इधर 400। अब आप 50 से कैंसिल कर, तो 1 0 तो ये कैंसिल, 5 से ये 40 कैंसिल हुआ, 8, तो n का मान कितना हो गया? 16। n का मान 16। और अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमारा अंतिम पद पता है l बराबर 45, तो a + n-1 × d हमें मालूम है, और हम a का मान रखेंगे 5, n हमने ज्ञात कर लिया है, 16 आया है, 16 - 1, और d हमें ज्ञात करना है, ये 45 है। तो इस 5 को उधर ले जाएंगे आप तो घट जाएगा, माइनस होगा, और ये 15d बचेगा, और इधर आ जाएगा 40। तो d का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 40/15, और ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 8/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक उत्तर हुआ। अब हम इसी
इसके ऊपर कुछ और प्रश्न जो थोड़े अलग और तरीके क्या हो सकते हैं, कौन सी विविधता है प्रश्नों की, वो देखिए। हमारे पास है कि एक समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो जाए। मतलब अब हमें Sn दिया हुआ है बच्चों, Sn हमको दिया हुआ है 78, श्रेणी हमको दी हुई है, तो हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं 24, D का मान हम ज्ञात कर सकते हैं 21 माइनस 24, तो कितना होगा -3। लेकिन हमें A पता है, D पता है, Sn पता है, N हमें ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, Sn का सूत्र लगा देंगे, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। Sn की जगह कितना होगा 78, और 78 के बाद हमें क्या लिखना है, n की जगह हमें मालूम नहीं है 2A, A की जगह कितना हमने लिखा बच्चों 24, फिर n हमें ज्ञात नहीं है और D का मान -3, तो ये 78 ऐसी रहेगा, ये 78 ऐसे ही रहेगा। और आपको क्या मिलेगा यहां n/2, देखिए ब्रैकेट में 48 हुआ, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब, और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 अपॉन में है, इधर आएगा तो 16 का 6 115 156, और ये आपको मिल रहा है बच्चों n, ब्रैकेट में आपको मिला 51 माइनस 3n। ठीक है, आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो आपको मिलेगा 156 इक्वल टू 5 151 n माइनस 3n स्क्वायर। और ये सारे पद एक तरफ कर लीजिए तो आपको मिलेगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। बच्चों ये एक द्विघात समीकरण है, और आप देख रहे हैं इसका प्रत्येक पद 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे, और शून्य को जब 3 से भाग देंगे तो वो शून्य रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +52। और आप इसके गुणनखंड करना द्विघात समीकरण में जानते हैं, इसके 2 गुणनखंड होंगे 13n और 4n, 2 ऐसे पद जिनको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो, मध्य पद, और गुणा करने पर अंतिम 2 पदों के गुणनफल के बराबर। तो यहां से आपके गुणनखंड क्या मिलेंगे, n कॉमन n-13 और -4 कॉमन n-13 इक्वल टू 0, तो n-13 और n-4 बराबर 0, n बराबर 13 या n बराबर 4। अर्थात कि इस समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग या 4 पदों का योग क्या होगा, 13 या 4 पदों का योग 78 आएगा। अब ये एक दुविधा की बात आपको समझ में आ सकती है कि सिर्फ 2 पद हम जोड़ें, मतलब 13 पद जोड़ें तो भी 78, 4 जोड़ें तो भी 78, ऐसा क्यों? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यह श्रेणी घटते हुए क्रम में है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे जैसे घटते घटते जाएगी तो कुछ पद माइनस में आने लगेंगे, ऋणात्मक होंगे, और जो ऋणात्मक होंगे तो वो अपने धनात्मक के कुछ पदों के साथ में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को मिलके उनका योग 0 हो जाएगा, और इसलिए उसमें पदों की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन उसके योग पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहां 2 पद, 2 उत्तर आए हैं, तो 13 पद और 4 पद का योग ये समांतर श्रेणी के लिए 78 है। इसके बाद बच्चों हम लोगों को जो विविधता के आधार पर हम चलें तो एक प्रश्न और हम लोगों से कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि शाब्दिक रूप में प्रश्न बनाए जाते हैं, किसी और विषय से जोड़ते हुए बनाए जाते हैं। तो आइए उसके ऊपर एक उदाहरण देखें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके पास। आप लोगों ने बच्चों स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी, होती है उसी तरीके से यहां पे है। अब देखें ध्यान से कि यहां 2 बिंदु हैं, एक ए है एक बी है, और हम यहां पे छोटे छोटे 2 वृत्त बनाते चले जाएंगे। एक एक बार हम लोग देखेंगे इसमें कैसे, एक बार हम बनाएंगे ए को केंद्र मानकर, एक बार हम बनाएंगे बी को केंद्र मानकर, एक बार ए को, एक बार बी को, एक बार ए को, एक बार बी को। अब देखिए जो ये पहला वृत्त बना है ये वाला, ये ए को केंद्र माना तो इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5। फिर हमने बी को केंद्र माना तो ये वाला वृत्त आधा वृत्त बना, अर्धवृत्त बना, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। फिर हमने ए को केंद्र माना और ये वाला अर्धवृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 1.5। फिर हमने बी को केंद्र माना और ये बन गई, उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2। इसी प्रकार हम ये बढ़ाते चले जाएंगे, और प्रश्न क्या कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया। ऐसी तो आप देखते हैं स्पाइरल, ऐसी तो बनता नहीं स्पाइरल, तो ये स्पाइरल बन रहा है। ऐसे कितने स्पाइरल बनने की बात कही गई,
जैसा कि आकृति में दर्शाएगा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का। अब ये हमने देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा है। अब इसको मैं अलग से भी एक और फिर से बना दे रहा हूं। देखिए, हमने ये ए लिया, यहां से हमने एक बनाया, ये पहला हुआ, फिर यहां बी लिखा है तो हमने यहां से इसके हिसाब से बी बनाया, फिर हमने ए को लिया तो ये यहां से तीसरा बना, फिर यहां से लिया तो ये चौथा बना। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं ये पांचवा बनेगा, यहां से बनाएंगे तो ये छठा बनेगा, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे बनने वाले कितने अर्धवृत्त होंगे जिनका योग हम यहां पर पूछा जा रहा है कि लंबाई क्या होगी, कितने अर्धवृत्तों के लिए कही गई है कि इस तरह 13 वृत्त अर्धवृत्त जो बनेंगे, 13 अर्धवृत्त से बने सर्कल की कुल लंबाई। तो आप देखिए, पहली लंबाई हमें कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है। अब इसको आप कह सकते हैं कि ये अर्धवृत्त का क्या है, परिमाप है, अर्धवृत्त की परिधि है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर, तो इसकी होगी पाई आर। अब ध्यान से देखिएगा, हम पहला वाला जो वृत्त लेंगे तो उसका पेरीमीटर, उसकी परिधि जो हम लोग ले रहे हैं सरकमफ्रेंस, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 0.5, 0.5, और 0.5 का मतलब आधा हुआ तो पाई बटे 2। दूसरा वाला वृत्त बना, वो कितना हो जाएगा, पाई, अब आर कितना है दूसरे के लिए, 1, पाई इंटू 1, तो पाई हो गया सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त के लिए कितना होगा, पाई इंटू 1.5, मतलब 3/2, 3/2 पाई सेंटीमीटर। और अब आप देखिए ध्यान से, तो ये क्या बन गया आपका, इसके आप लंबाई निकालिए, पाई/2, फिर अगला लिखिए पाई, फिर लिखिए 3π/2, और आप देखेंगे कि इनके बीच का अंतर हर बार आधा 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 चल रहा है, अर्थात ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी में हमें कितने तक जाना है, 13 तक जाना है। तो हमें 13 पदों का योग निकालना है, तो S 13 कर दीजिए बच्चों, और आपको मिलेगा 13/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह कितना है, पाई/2 प्लस ब्रैकेट 13 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना हम निकालेंगे, इनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये आधा है, ये 1 है, यहां पाई आधे बार, यहां एक बार, दोनों के बीच का अंतर आधा, पाई/2, तो पाई/2, और ये हो गया 13/2 ब्रैकेट खोलिए, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहां बचा पाई, प्लस ये 13 में से 1 माइनस हुआ तो 12 हो गया, और इंटू पाई/2, तो ये 2 से 12 कैंसिल हो गया, और आपको बचा 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, आपका ये सम कितना आएगा, S13 का मान कितना हो गया बच्चों, देखिए आपको क्या मिल रहा है, 6 प्लस 1 7 पाई, तो 13/2 इंटू 7 पाई मिला। और अब आप पाई का मान रख सकते हैं, कितना रखेंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, और 143 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रश्न में हम लोगों ने किस तरह से ऐसे प्रश्नों को भी हमें हल करने को मिल सकता है। आप अपने किताब, अपने पाठ्य पुस्तक को देखेंगे तो आपको और इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, उन्हें आपको हल करना है। अब बच्चों, आपके गृह कार्य के लिए इसी से संबंधित मैंने 2 प्रश्न दे दिए हैं कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और फिर उसका समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आप अपने सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हल कर सकते हैं। बच्चों, इस क्लास से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग हमारे दीक्षा ऐप से इसमें सारी पाठ्य